आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हों, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस लैंग्वेज के मैक्सिमम वर्ड्स की नॉलेज रखें। इंग्लिश में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और इंग्लिश को बखूबी सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए और ज़्यादातर उन वर्ड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए जिन वर्ड्स को हम डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने जिन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उन्हें कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आंसर देना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नॉलेज सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको उसमें इंग्लिश का पेपर भी अटेंड करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए मैक्सिमम वर्ड्स की पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के कॉम्पिटिशन्स हैं या एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिए और ऐसी ही नॉलेज को आगे भी प्राप्त करने के लिए आप AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला वर्ड आपका जो लेते हैं उसके लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है? वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। जो दूसरे शब्द हैं उन शब्दों के इनिशियल लेटर से मिलकर बना हुआ जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम कहा जाता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है परिवर्णी शब्द। हम इसे दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी किसी शब्द समूह के शब्दों के पहले अक्षरों से बना छोटा शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं अद्याक्षर। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे एड्स ये जो वर्ड बना हुआ है ये कई सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना हुआ है। जैसे एड्स इज एन एक्रोनिम। एड्स एक प्रकार का एक्रोनिम है और किन शब्दों के लिए ये एक्रोनिम है? ये शब्द है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का A, इम्यून का I, डेफिशिएंसी का D और सिंड्रोम का S। इन लेटर्स को लेकर हमने एक नया वर्ड बनाया एड्स। तो एड्स एक्रोनिम का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक अच्छा एग्जाम्पल है नासा। ये किन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से बना है? ये वर्ड्स हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनके फर्स्ट लेटर से मिलकर ये वर्ड बना है नासा, NASA। तो एड्स और नासा ये एक्रोनिम्स के दो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो एक्रोनिम आप समझ गए। सेकंड नंबर पे आइए, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो डेयरिंग यानी हिम्मत भरे जिम्नास्टिक फीट्स यानी कि जिम्नास्टिक करतबों को करता है, जो हिम्मत वाले जिम्नास्टिक करतबों को दिखाता है, शो करता है या उनको करता है, परफॉर्म करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्रोबैट और हिंदी में बोलते हैं कलाबाज या कलाबाजी दिखाने वाला व्यक्ति, कलाबाज। इसके लिए आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अ पर्सन और अ सर्कस परफॉर्मर हु इज वेरी गुड एट स्टंट्स लाइक जंपिंग, बैलेंसिंग, टम्बलिंग एंड स्विंगिंग फ्रॉम थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति या सर्कस दिखाने वाला, सर्कस में स्टंट वगैरह या अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो जंपिंग, बैलेंसिंग, टम्बलिंग यानी कि बड़े ही फुर्ती से लुढ़क कर गिर जाना और बिना चोट खाए अपने आप को संभाल लेना, और स्विंगिंग जो झूलता हो इधर उधर चीज़ों पे लटक लटक के अपनी बॉडी को बैलेंसिंग बनाता हुआ,
इस टाइप का जो पर्सन है वो एक्रोबैट होता है। अब देखिए थर्ड नंबर पे, फियर ऑफ हाइट्स। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऊंचाइयों पे जब जाते हैं और नीचे देखते हैं तो उनका सर घूमने लगता है, उनको ऐसा भय लगता है कि अब गिरे अब गिरे अब गिरे, और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज धड़कने लगती है और उनको बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगता है और वो अपने आप को कहीं ऊंचाई वाली जगह पे जाने से बचाते हैं या रोकते हैं। तो ऐसे पर्सन जो हाइट से डरते हैं यानी कि ऊंचाई वाले स्थानों से डरते हैं, उनको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। और एक और वर्ड है इसके लिए और वो वर्ड है हिप्सोफोबिया। एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया, एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया उन लोगों को कहा जाता है जिनको ऊंचाई से डर लगता है। नंबर 4 पे है टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी आप फॉर्मली ये कहते हैं कि ये फलाना फलाना ये व्यक्ति है जो ये अपराधी नहीं है या ये अपराध में दोषी नहीं पाया जाता, इसलिए इसे दोषमुक्त किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ड एक वर्ड है वो है अक्विट, यानी किसी को दोषमुक्त करना। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन हिज फर्स्ट मैच। मान लीजिए फर्स्ट मैच हुआ, उसमें पूरी टीम हार गई और आप एक टीम के मेंबर हो, तो आपने अपने आप के दोस्त को, कि हारने में मेरा दोस्त नहीं है, औरों का दोस्त है लेकिन मेरा दोस्त नहीं है, तो यहाँ पे ये बोला गया ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन हिज फर्स्ट मैच। पहले मैच में उसने बड़ी ही सफाई से खुद को दोष मुक्त कर दिया या दोष मुक्त कर पाया। नंबर 5 पे देखिए, फॉर द पर्पस। फॉर द पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए। यहाँ पे फॉर द पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई चीज़ हो तो उसके लिए एक वर्ड है एड हॉक। एड हॉक, एड हॉक ये एक वर्ड है जिस मतलब आप तो कहोगे 2 वर्ड है, हाँ 2 वर्ड है, लेकिन ये दोनों मिलके ही एक सिंगल मीनिंग देता है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ हिंदी में, और तदर्थ जल्दी से कोई समझता नहीं है। तो तदर्थ का मतलब क्या है? तदर्थ का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया या किया गया। कोई भी काम जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हो या किया गया हो वो तदर्थ है, और उसके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हो इंग्लिश में, वो वर्ड है एड हॉक। एग्जाम्पल देखने से पहले इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि मेड और डन सडनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए अचानक से कोई चीज की गई हो या बनाई गई हो, उसके लिए हम एड हॉक वर्ड का यूज करते हैं। और ये जो वन वर्ड है वो है एड हॉक। और एग्जाम्पल एड हॉक का देखिए, दिस सेटअप एन एड हॉक कमिटी टू डिस्कस द मैटर। उन्होंने मैटर को डिस्कस करने के लिए एक एड हॉक कमिटी सेटअप की, एक एड हॉक कमिटी बनाई, यानी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए तत्काल एक कमिटी बनाई। नंबर 6 पे एक और वर्ड देखते हैं, वन वर्ड को। तो यहां पे बताया गया वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट और ऑन समथिंग और ड्रग्स। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी चीज पर डिपेंड हो गया हो और वो चीज उसको जब तक ना मिले तब तक कोई और काम उससे करने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसी के लिए वो तड़पता रहता है। या फिर ड्रग्स, नशीली दवाओं के लिए आदी हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए इस तरीके से, इस बेरहमी से ही, जिसको कहते हैं कि अपने आप पे कंट्रोल ना हो, इस तरीके से तड़पने लगे और वो चीज जब उसको मिले तब वो कोई दूसरा काम कर पाए, इतना आदी हो जाना,
तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड है एडिक्ट, और हिंदी में हम कह सकते हैं नशेड़ी या व्यसनी। व्यसनी भी एक वर्ड है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ओनली 24 years old एंड अ ड्रग एडिक्ट। वह केवल 24 साल का है और अभी से वह नशीली दवाओं का आदी है, या ड्रग एडिक्ट, या फिर कहने का मतलब है ऐसी दवाओं का आदी है जिसके बिना उसका काम नहीं चलता। नंबर सेकंड, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप। शी इज अ टीवी एडिक्ट एंड वॉचेज एज मच एज शी कैन। वो टीवी देखने की आदी हो गई है, टीवी का नशा है उसके ऊपर, और वो इतना टीवी देखती जितना कि वो देख सकती है। तो हर चीज का नशा हो सकता है, किसी भी चीज का। अति सर्वत्र वर्जिते, किसी भी चीज की अति, अच्छाई की भी अति, अगर आप बहुत अति करते हो तो भी वो खतरनाक है, क्योंकि लोग आपको मूर्ख और बेवकूफ़ समझने लगेंगे और आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा इस समाज में, इस देश में, इस वर्ल्ड में। इसलिए हर चीज़ की अति खराब है, हर चीज़ की अति खराब है। इसी प्रकार से दवाइयों की अति, किसी भी चीज़ की अति, यहाँ पे एडिक्ट वर्ड से नवाजा जाता है उस अति को। यानी कि अगर आप किसी चीज़ की अति करते हो तो समझ लो आप उस चीज़ के नशेड़ी हो गए हो, उस चीज़ का आपको व्यसन लग गया है, आप व्यसनी हो गए हो। तो ये जो वन वर्ड हमने यहाँ पे सीखे, ये वन वर्ड सभी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे, और एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि अब से मेरे चैनल पे इंग्लिश के वो वीडियोस भी आएंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कितने चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं, लेकिन कईयों उनको तैयारी कराने के लिए एकदम डीप नॉलेज, खाली उनको वर्डों की जानकारी दे देना नहीं, उन वर्डों को कैसे शब्दों में पिरोते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है। और वो काम मैं करूँगा आपके लिए। ये कोई इजी काम नहीं है, मेहनत का काम है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।